अपने विचारों से हमारे बच्चों को लाभान्वित करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। आज के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी आदरणीय नागरिकगण जो इस अवसर पर पधारे, कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, यहाँ के स्टाफ मेंबर, प्यारे बच्चों, ये बड़ी शुभ घड़ी है कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक महान विभूति की यादगार में। सबसे पहले मैं उस महान विभूति को नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिसने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी। जब भी किसानों के प्रति कोई गलत नीति अपनाई गई तभी उन्होंने उसका विरोध किया। यदि चौधरी साहब नहीं होते तो शायद 1952 के अंदर ये किसान सब मजदूर हो जाते, जब नेहरू ने कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए कार्य शुरू किया। उन्होंने खड़े होकर उनका विरोध किया और विरोध करने के बाद ये भी हुआ कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा वो लड़ाई लड़ते रहे। पंत जी के मंत्रिमंडल में जब वो मंत्री थे, लेखपालों को बर्खास्त किया। पंत जी ने उन्हें कहा कि तो साहब ये क्या न्याय आपने कर दिया, कितने परिवार आपने बेरोजगार कर दिए, उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखा। तो उनका एक ही वक्तव्य था कि जहाँ ये 30-40 हजार मुझे बस दुआएं देंगे, वहाँ करोड़ों किसान मुझे दुआएं देंगे और इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार की चीजें हमेशा अपने जीवन के अंदर उन्होंने की और हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया और लड़ते। तो इस प्रकार की महान विभूति, प्यारे बच्चों, आप लोग भूल जाएंगे उन विभूतियों को, तो थोड़ा उनके जीवन के बारे में आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए और तथा उससे उनके आचरण को अपने जीवन में आप लोगों को उतारना चाहिए। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी और एक छोटे समाज से उठकर, एक परिवार से उठकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद तक वो पहुंचे। तो इस प्रकार की जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा, इच्छा लो, उसे अपने जीवन के अंदर उतारो। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों और यहाँ पर उपस्थित साथियों, मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जीवन जीने की अलग अलग शैलियाँ होती हैं। परमपिता परमेश्वर ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ये शरीर हमारा नहीं है, उन्होंने भेजा है तो किसी शुभ कार्य करने के लिए भेजा है, लेकिन हम यहाँ आकर भूल जाते हैं। हम इधर उधर की बातों में तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो चीज हमें करनी चाहिए वो हम नहीं करते, क्योंकि जीवन शैली कई प्रकार की है। सबसे पहला जीवन स्वस्थ जीवन है। यदि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इस संबंध में प्यारे बच्चों, आपकी जो उम्र है, आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहला खान पान का ध्यान रखना है। ये चीजें जो आजकल इधर उधर की आप लोग खा रहे हैं, ये आपके लिए हानिकारक है। हमेशा आप शुद्ध भोजन का आहार कीजिए। आप सुबह उठकर व्यायाम करिए प्रतिदिन, यदि आपको अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कीजिए। ये जीवन 25 साल तक की उम्र का है और इसमें आप लोगों को अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना है कि कभी भी कोई परेशानी आपके सामने आए तो आप उसको पार कर जाएं। इसके अलावा संपन्न जीवन है। लोगों के पास तो बहुत पैसा है, संपन्न जीवन है, जिसके पास पैसा है उसे ही हम संपन्न जीवन कहते हैं। बात मेरे बड़े भाई शंकर सिंह जी ने आपको बताई और कैसे अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और इन महापुरुषों को जिनके नाम लिया, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके जीवन से आपको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।
और अपने भी बहुत गजब के वक्ता हैं, बहुत प्रेरणादायक बातें कहते हैं। तो मान्य राम जी का जोरदार तालियों से बच्चों स्वागत करें। मान्य राम जी बहुत जागरूक, बहुत आचार्य कॉलेज के प्रांगण में आदर्श पुरुष और किसान मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय श्री चरण सिंह जी की जो जयंती हम मना रहे हैं, उसमें आए हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और हमारे आसपास के गांव से आए हुए पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, आया है सो जाएगा राव रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे चले जंजीर। ये प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना जरूर है। लेकिन अपने लिए तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी जीते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए जीता है वो महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। जैसे हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, आज हम नमन कर रहे हैं, तो उनके कार्यों को देखते हुए उन्होंने पूरा जीवन इस देश के किसान मजदूर और हर समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए न्योछावर किया। उन्होंने हमेशा जातिवाद का विरोध किया और कहा है जब प्रकृति ने मानव एक समान बनाए हैं तो ये झूठे आडंबर और पाखंडों में हमें फंसकर इंसानियत को धूमिल नहीं करना चाहिए, बल्कि भाईचारा बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जो भी बात कही वो हमेशा प्रैक्टिकल रूप में कही है। ऐसे ही स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने अगर भूमि अधिनियम कानून न लाया होता तो आज ये किसान 7 जन्मों तक उनका जो योगदान इस किसान समाज के लिए है वो नहीं उतार पाएंगे। आज किसानों की जो सक्षम हालत है वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की ही देन है, इसलिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि केवल एक ही परिवार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का परिवार है, जिन पर आप जो है किसी भी रिश्वत, किसी भी प्रकार के जो है अवगुण का जो है वो दाग नहीं लगा सकते। इसलिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तब उन्होंने इस देश के विकास के लिए भाईचारा बनाकर आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसी बातों को मैं समापन करता हूँ। जय हिंद, जय